हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा एरिक एरिक्सन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट और उसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड पढ़ेंगे। बट सबसे पहले प्लीज़ वॉच फुल वीडियो एंड डू सब्सक्राइब। एरिक एरिक्सन जो थे वो एक अमेरिकन जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे जिनको फादर ऑफ साइकोलॉजी साइको सोशल थ्योरी भी कहा जाता है। उनका जन्म 15 जून 1902 1902 और उनकी डेथ 12 मई 1994 में हुई थी। उन्होंने कुछ 8 स्टेजेस दिए हैं डेवलपमेंट की: इन्फेंट, टॉडलर, प्री स्कूलर, ग्रेड स्कूलर, टीनेज, यंग अडल्ट, मिडिल एज अडल्ट, ओल्ड अडल्ट। और उन स्टेजेस में जो है उन्होंने क्राइसिस दिखाए थे, पर्सनैलिटी क्राइसिस। बट हमारे लिए सबसे पहले क्या इम्पोर्टेंट है कि हम पढ़ें चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। टेट के एग्ज़ाम के लिए बर्थ से जो एडोलेसेंस की स्टेज है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद जो है बच्चे स्कूल से मोस्टली निकल जाते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट रेफर्स टू द चेंजेस फ्रॉम कंसीव टू द एंड ऑफ एडोलेसेंस। चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है जिसमें कंसीव से लेके एडोलेसेंस तक की एज को रेफ़र करते हैं। वैसे तो दो टाइप की होती हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। एक तो चाइल्ड डेवलपमेंट की होती हैं जो कि 4 स्टेजेस होती हैं, और एक होती है ह्यूमन डेवलपमेंट की जो कि 6 स्टेज होती हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट में सबसे पहली स्टेज होती है प्रीनेटल, फिर इन्फेंसी, उसके बाद चाइल्डहुड, फिर एडोलेसेंस। और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या होता है? प्रीनेटल, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंट, अडल्टहुड और ओल्ड एज। ये 2 एक्स्ट्रा होती हैं इसके अंदर। प्री नेटल जो होता है वो गर्भावस्था से कुछ 40 दिन का पीरियड होता है। उसके बाद इन्फेंसी आता है। इन्फेंसी जो होता है वो 2 इयर्स तक होता है। और अगर टर्म्स में समझा जाए, हम पूरे ईयर अगर कंसिडर करेंगे तो 0 to 2 ईयर होता है। उसके बाद आता है चाइल्डहुड जो कि 2 to 12 ईयर होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फोर्थ स्टेज होती है एडोलेसेंस की जो कि 12 to 19 ईयर होती है। WHO तो इसको 10 to 19 मानता है, पर हम जनरली इसी को पर्सपेक्टिव जो है, जनरल पर्सपेक्टिव, वो 12 to 19 ईयर है। ओके, जैसे कि हमने अभी समझा कि ये जो 4 ऊपर वाली स्टेजेस होती हैं वो बाल विकास की और मानव विकास की सेम होती हैं। और जो ये 5th और 6th पॉइंट है ना, ये मानव विकास मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। और आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उसके लिए ये 4 स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बाल विकास की: प्रीनेटल, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस। इसको याद करने का एक सही मतलब एक आसान तरीका ऐसे भी है कि हम इसकी जो स्टार्टिंग है PICA, तो हम ABCD जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले A आता है, फिर C आता है, फिर I आता है, फिर P आता है। तो उसको इस तरीके से लिखेंगे नीचे से ऊपर की तरफ, और फिर से याद रखेंगे हम कि सबसे पहले कौन सी आएगी? प्रीनेटल, उसके बाद इन्फेंसी, फिर चाइल्डहुड और उसके बाद एडोलेसेंस। ओके, अभी हमने समझा था कि चाइल्ड डेवलपमेंट जो होता है जब बच्चा कंसीव करता है तो एडोलेसेंस तक चलता है। मतलब जबकि बच्चा कंसीव करते हैं उसके बाद जो है क्या होता है, किशोर अवस्था तक, एडोलेसेंस किशोर अवस्था तक, ये स्टेज हमारी, इसको हम क्या कहते हैं? चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। इनमें जो बच्चों में चेंजेस आते हैं इसका मतलब इसमें बाल विकास हो रहा है। मतलब बच्चे के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, वो अपने इन्वायरमेंट से सीख रहा है। वो जो है वो अपने इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करता है और उसको समझने की कोशिश करता है। मतलब वो कुछ भी चीज़ जो है ना वो डेलिबरेटली, मतलब जानबूझ के नहीं होती है। इन्फेंसी को ना हम टॉय एज भी कहते हैं, शिशु अवस्था इसे हम हिंदी में कहते हैं। और इस स्टेज में ग्रोथ रेट जो है ना वो बहुत फास्ट होता है बच्चों का। इसमें बच्चा थोड़ी बहुत चीज़ें व्यक्त करना शुरू करता है, जैसे कि उसको भूख लग रही है तो वो रोएगा, उसको गर्मी लग रही है तो कुछ इंडिकेट करता है। और वैलेंटाइन ने चाइल्डहुड को बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज बताया था।
चाइल्डहुड जो है वो आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग बोला था वैलेंटाइन ने। और जो कि आता है इन्फेंसी। इन्फेंसी को मैं एक बार और रिपीट करके बताती हूँ, आपको समझ में आए ताकि अच्छे से। इन्फेंसी में जो बच्चे होते हैं ना, वो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, वो इमोशनल होते हैं और इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी समझते हैं। क्या होता है इसके? डिपेंडेंट, इमोशनल और इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। चाइल्डहुड में जो है बच्चों का वो बहुत तेज़ डेवलपमेंट होता है। इसमें क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड में बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, मतलब जिज्ञासा होती है, हर चीज़ जानने की इच्छा होती है, उनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हर चीज़ के पीछे वो रीज़न जानना चाहते हैं। लेटर चाइल्डहुड में क्या होता है, वो बच्चा ना अपने आप से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि क्या चीज़ ये गलत है, क्या रॉन्ग है, रॉन्ग और राइट के कंसेप्ट को थोड़ा समझता है, सोचता है, और फिर कभी कभी अपने अपने आप को ही इम्पोर्टेंस देता है और वो डोमिनेट करने की कोशिश करता है। फिर आती है हमारी एडोलेसेंस। एडोलेसेंस जो होती है ये टीनेज होती है। ये बहुत ही क्रिटिकल और ज़रूरी स्टेज होती है बच्चे की लाइफ की। यहाँ पर बच्चे के दिल में कन्फ्यूजन्स बहुत होते हैं, सक्सेस और फेलियर के बारे में सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि मतलब कैसे हम तैयारी करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा कि नहीं, हम फेल हो जाएंगे। उनके दिल में काफ़ी कुछ फियर्स होते हैं। टीनेज जो है वो क्रिटिकल एज होती है और कंफ्यूजन की एज होती है बच्चों के लिए। ओके, आई होप आपकी ये चारों एज समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।